आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एनडीए में 235 सीटों पर पिक्चर साफ, नीतीश ने फिर मार ली बीजेपी से बाजी। यह बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। पीपल का पेड़ काटा तो फूट कर रोई बुजुर्ग महिला। पी चिदंबरम ने कुरेदा ऑपरेशन ब्लू स्टार का जख्म। अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा, एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति के बाद बोले मांझी। नोबेल कमेटी बोली मचाडो, कांग्रेस नेता ने ट्रंप पर मजेदार अंदाज में कसा तंज। अफगान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी दिखी महिला पत्रकार मुस्तकी ने पिछली बार नहीं बुलाने पर दी सफाई। अमेरिका का चीन पर अब एयर स्ट्राइक, ट्रंप ने बनाया ऐसा प्लान। आरबीआई ने 2 महीने से नहीं खरीदा कोई सोना। अमिताभ बच्चन के चक्कर में अरबपति बन गया यह शख्स। और स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में ऐसा धोया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के चिथड़े उड़ गए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कुल 243 सीटों में से 235 सीटों पर समझौता तय हो चुका है, जबकि आखिरी 8 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। इन 8 सीटों पर भी अब सारा जोर आजमाइश चल रहा है, क्योंकि हर दल चाहता है कि उसके खाते में 1 या 2 अतिरिक्त सीटें आ जाए। सूत्रों के मुताबिक अब तक के समीकरण के मुताबिक जेडीयू को 101, बीजेपी को 101, एलजेपी को 29, हम को 6 और कुशवाहा को 6 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि अगर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपनी शर्तों पर अड़े रहते हैं तो बीजेपी और जेडीयू अपने खाते से 1-1 सीट देने पर विचार कर सकते हैं। यही वजह है कि बातचीत का अंतिम दौर अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में एक बुजुर्ग महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह 25 साल पहले लगाए गए पीपल के पेड़ को अवैध रूप से काट दिए जाने पर रोती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को समाचार एजेंसी को बताया कि खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के सर्रागोंडी गाँव के बाहरी इलाके में सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर लगे पेड़ को 5 अक्टूबर की रात को काटा गया। वीडियो में करीब 90 वर्षीय महिला देवला बाई पटेल पेड़ के कटे हुए टुकड़े पर सिर रखकर रोती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने साझा किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने #एक पेड़ मां के नाम के एक वीडियो के साथ एक्स पर साझा करते हुए लिखा, यह बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। एक बुजुर्ग महिला उस पीपल के पेड़ को काट दिए जाने पर फूट फूट कर रो रही है, जिसे उसने 20 साल पहले लगाया था। मुझे बताया गया है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के एक बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती बताते हुए कहा कि स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका उचित नहीं था। उनके इस बयान पर अब न सिर्फ कांग्रेस के अंदर नाराजगी है, बल्कि बीजेपी और एसजीपीसी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। दरअसल पी चिदंबरम हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कहना किसी सैन्य अधिकारी का अपमान नहीं होगा, लेकिन स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का वह तरीका गलत था। कुछ साल बाद हमने सेना को बाहर रखकर सही तरीका दिखाया। ब्लू स्टार गलत था और मैं मानता हूं कि इंदिरा गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। अब इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मशक्कत जारी है। इसी बीच एनडीए के सहयोगी और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा। दरअसल एक दिन पहले ही यानी शनिवार को एनडीए की दिल्ली में 8 घंटे तक मैराथन मीटिंग हुई थी। इसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हुई, लेकिन जीतन राम मांझी इससे नाराज दिखाई दे रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज भी बैठक जारी है। इसमें जीतन राम मांझी शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अभी मैं पटना निकल रहा हूं, वैसे एक बात बोल दूं, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मैं जीतन राम मांझी अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी।
हाल ही में नोबेल कमेटी ने वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मज्राटो को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अरमानों पर पानी फिर गया है, क्योंकि ट्रंप और उनके समर्थक इस साल उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का प्रबल दावेदार मान रहे थे। अब इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक चुटकुला सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मारिया कोरिना मज्राटो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस नेता ने चुटकुले के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुस्तकी भारत के दौरे पर है। वह भारत में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इन कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को दूर रखने पर विवाद बना हुआ है। इस बीच रविवार को मुस्तकी की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें महिला पत्रकारों को बाकायदा इनवाइट किया गया। इस दौरान महिलाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली कतार में बैठी हुई नजर आई। मुस्तकी ने 10 अक्टूबर को अफगान एमएनसी में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें सिर्फ पुरुष पत्रकार ही शामिल हुए थे। महिला पत्रकारों को इससे दूर रखा गया था। इसके बाद से तालिबान सरकार के इस कदम की आलोचना हो रही थी। केंद्र सरकार पर भी मूक दर्शक बने रहने के आरोप लगाए जा रहे थे। महिला पत्रकारों से लेकर विपक्षी नेताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे गलत बताया था। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉर्प्स ने इसे महिला पत्रकारों के लिए अत्यंत भेदभाव बताया था। इन तमाम आलोचनाओं के बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की टीम ने रविवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बार महिला पत्रकारों को भी इनवाइट किया गया। अमेरिका और चीन के बीच जारी टेंशन टैरिफ वॉर से आगे बढ़ता जा रहा है। बीजिंग ने अमेरिकी जहाजों पर शुल्क बढ़ाया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका अभी तक चाइनीज प्रोडक्ट्स पर कुल मिलाकर 130% टैरिफ लगा चुका है। इसके बाद चीन ने भी पलटवार किया और अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पर लगाम लगा दिया है। इससे ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। अब चीन पर एयर स्ट्राइक करने की तैयारी चल रही है। ट्रंप सरकार की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके तहत रूसी एयर स्पेस से अमेरिका आने वाले चीन के विमान पर रोक लगा दी जाएगी। ट्रंप सरकार के इस प्रस्ताव से शी जिनपिंग भी लाल पीले हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल पर यदि अमल नहीं किया गया तो चाइनीज एयरलाइन को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोने की कीमत में हाल में काफी तेजी आई है। इस साल सोना 40 से अधिक बार ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच चुका है। भारत में सोने की कीमत 1,20,000 प्रति 10 ग्राम के पार आ चुका है। इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे वजह क्या है? इस बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा की जा रही खरीदारी के कारण सोना चढ़ रहा है। किसी का तर्क है कि दुनिया के कई देशों में चल रही अशांति के कारण सोना चमक रहा है। एक थ्योरी ये भी है कि अमेरिका अपने भारी कर्ज चुकाने के लिए कोई बड़ी चाल चल रहा है। भारत के फाइनेंस सेक्टर में भी इस पर खूब चर्चा की जा रही है। एक लिंक्डइन पोस्ट में बताया गया है कि 1970 से अब तक सोने ने 649 गुना रिटर्न दिया है। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, आखिर सोने के दाम में इतनी तेजी क्यों आई है। सोशल मीडिया पर चल रही एक थ्योरी में यह भी बताया गया है कि अमेरिका शायद अपने सोने के भंडार का फिर से मूल्यांकन करने की सोच रहा है। ऐसा करके वह अपने बढ़ते कर्ज को कम करने की कोशिश कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के गोल्ड रिजर्व में पिछले 25 साल में कोई खास बदलाव नहीं आया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं और हर तरह के फैंस हैं। कोई अमिताभ का लुक कॉपी करता है तो कोई उनकी मिमिक्री। लेकिन एक शख्स तो ऐसा है जो अमिताभ बच्चन के चक्कर में अरबपति बन गया। यही नहीं, आज उसकी खुद अमिताभ से भी ज्यादा संपत्ति है और इसका नाम बॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसर्स और बिजनेसमैन में शामिल है। यह अमिताभ बच्चन को अपना हीरो मानता है और उन्हीं की वजह से मुंबई आया था। ये है आनंद पंडित, जो बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर में शामिल है। उनकी संपत्ति अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा है। सिर्फ अमिताभ ही नहीं, बल्कि उन्होंने सलमान खान, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा तक को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म त्रिशूल में अमिताभ बच्चन के किरदार से प्रेरणा लेकर आनंद पंडित मुंबई आए और रियल एस्टेट का बिजनेस खड़ा किया। आनंद पंडित कभी अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने को तरसते थे और आज उनके साथ करीबी संबंध है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया। वनडे फॉर्मेट में मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई है। इस मैच में मंधाना ने 66 गेंद पर 80 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। स्मृति मंधाना ने यह कारनामा महिला विश्व कप 2025 के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए किया। उन्होंने साल 2025 में अब तक कुल 18 मैच खेले हैं। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क दूसरे पायदान पर है, जिन्होंने साल 1997 में 16 मुकाबलों की 14 पारियों में 80.83 की औसत के साथ 970 रन जुटाए थे। इंग्लैंड की लॉरा वॉल्डर्स साल 2022 में 18 वनडे मुकाबलों के दौरान 882 रन अपने नाम कर चुकी है। यह खिलाड़ी लिस्ट में तीसरे पायदान पर है।